वेलकम्स ऑन माय चैनल इंजीनियर्स नॉन टेक। आज थर्ड पार्ट में हम देखेंगे पॉलिटिक्स के भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, 4 अनुसूचियाँ संशोधन के बाद बढ़ा दी गई। तो अब हम देखेंगे कि कौन से अनुसूची में किसका वर्णन है। तो जो प्रथम अनुसूची है तो उसमें क्या है, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है कि कैसे इनको बनाया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब पहले में भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, पहला याद हो गया। दूसरा में क्या है, दूसरा में है जो दूसरी सूची है उसमें क्या है, जो गणमान्य संवैधानिक पद पे लोग होंगे जैसे कि राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इनका वेतन क्या होगा। ठीक है, वेतन और उनके भत्ते क्या होंगे वो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और तीसरी अनुसूची में इन संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों की शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ। ठीक है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सांसदों का, राज्यसभा के सांसद कैसे चुन के आएंगे, ये सब चौथी अनुसूची में दिया गया है। हाँ, और एक चीज़ याद रखना है, राज्यसभा का जो सांसद होता है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। ये नहीं है कि केवल राज्य से चुन के आए। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि विधानसभा है, तो वहाँ से राज्यसभा सांसद चुन के आते हैं। ठीक है, और 4 अनुसूची हमने देख ली। पहले में क्या था, भारत राज्य एवं संघ, और दूसरे में क्या था, जो वेतन एवं भत्ते, तीसरे में क्या था, उनका शपथ, और चौथे में क्या था, चौथे में था आपका राज्यसभा के सांसद। ठीक है, और अब देखिए पाँचवा छठा देखिए, पाँचवें में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन, मतलब पूरे भारत में उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो 5वीं अनुसूची में। और छठी अनुसूची में केवल 5 राज्य, ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन का वर्णन छठी अनुसूची में है। तो अब 5वीं और छठी याद करना आसान हो गया क्योंकि ये जनजातियों का वर्णन है। ठीक है, और अब देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची 100 से क्या आता है, संघ, स से समवर्ती सूची, स से संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। स अच्छा आ रहा है ना, तो आप याद रख लेना समवर्ती सूची उससे। ये ऐसी सूचियाँ हैं जिसमें कि मतलब विषय दिए गए हैं कि कौन से विषय पर राज्य का नियंत्रण रहेगा, कौन से विषय पे केंद्र का नियंत्रण रहेगा, कौन से विषय होंगे जिस पे कि दोनों राज्य और केंद्र कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन अंततोगत्वा केंद्र का महत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी तक हमने 7वीं सूची। 8वीं में भाषा, सबको याद है, पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अब बढ़ के 22 भाषाएं हो गई हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब ये देखिए संविधान संशोधन के बाद, और हम देखते चलेंगे कि कौन कौन से संशोधन में इनको जोड़ा गया। देखिए 9वीं अनुसूची जो है उसमें भूमि सुधार व्यवस्था, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसमें भूमि सुधार व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, तो 9वीं में क्या हो गया, भूमि सुधार व्यवस्था। 10वीं में दल बदल जो कि 52वें संशोधन 1985 के अंतर्गत लाया गया था। 10 से आप याद कर सकते हैं, 10वीं अनुसूची 10 से दल बदल। ठीक है, 11वीं में पंचायती व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 11वीं में जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे उनकी व्यवस्थाएं, और 12वीं में जो शहरी क्षेत्रों की व्यवस्थाएं होंगी वो नगर प्रशासन के द्वारा होंगी। इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के अंतर्गत ऐड किया गया था। तो हम 1 मिनट के अंदर एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में भारत राज्य एवं केंद्र शासित, दूसरे में वेतन और भत्ते संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों के, और उनके तीसरे में शपथ। इसको याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि आपको जब जॉब चाहिए होती है तो पहले आप वेतन के बारे में जानते हैं, फिर ना उसको ज्वाइन करते हैं,
तो इस तरह पहले वेतन आएगा। दूसरे और तीसरे में लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा वेतन वाला है, कौन सा शपथ वाला है। तो पहले आप वेतन डिसाइड करोगे तब तो उसमें ज्वाइन करोगे ना। तो ऐसे याद रख सकते हो कि दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, और चौथे में राज्यसभा के सांसदों का मनोनयन, राज्यसभा के सांसदों का चुनाव, पाँचवीं छठवीं में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, ठीक है, छठवीं में 4 राज्यों के विशेषकर, और पाँचवीं में पूरे देश के, और सातवीं में स से संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची, आठवीं में पता ही है हमको भाषा, मूल रूप से 14 थी, अब 22 हो गई हैं, नौवीं में भूमि सुधार, और 10वीं में दल बदल, 11वीं में नगर पंचायत, नहीं 11वीं में पंचायती व्यवस्था, और 12वीं में नगर प्रशासन, नगर पालिका। ठीक है, इस तरह से हमारा भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ खत्म होता है। इम्पोर्टेंट है, इसको 1-2 बार आप देखोगे याद हो जाएगी।